लाजर प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही करीबी था। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये चमत्कार इसलिए भी रिमार्केबल है, इसलिए भी अद्भुत है, क्योंकि इस चमत्कार से पहले प्रभु यीशु रोए थे। अब ये पूरी फैमिली, लाजर और उसकी दो बहनें मार्था और मरियम, प्रभु यीशु के काफी करीब थे, प्रभु यीशु के चेले थे। और इनका जिक्र सुसमाचारों में हमें कई बार बार देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना अध्याय 11 और उसके वचन 1 और 2 में। अब ये जो लाजरस था, इसे कोई सडन अटैक नहीं आया कि तुरंत मर गया, नहीं, वो पहले थोड़ा बीमार था। और जब वो बीमारी की हालत में था तो उसकी बहनों ने, मार्था और मरियम ने, प्रभु यीशु के लिए ये मैसेज भेजा कि तेरा दोस्त जो है वो बीमार है। तो उन्हें पता था कि प्रभु यीशु के पास ये कैपेसिटी है, उनके पास सामर्थ है, ताकत है कि वो उनके भाई को चंगा कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु के लिए ये मैसेज भेजा था। तो हम इस सारी चीज को वचन से पढ़ेंगे और ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स था जब उन्हें पता चला कि उनका दोस्त बीमार है। वचन 3 में लिखा है कि तब उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा, ये मैसेज भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। और ये सुनकर यीशु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, कि लाजरस के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रभु यीशु की इस बात पर गौर करें जरा कि ये जो बीमारी आई है वो मौत का कारण नहीं बनेगी, वरन परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगी। और हमें भी इससे सीखने की जरूरत है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई परीक्षा आती है, कोई टेम्पटेशन आती है, या कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, तो हमेशा परमेश्वर के ऊपर नजरें लगाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे आगे प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उस बीमारी को, आपकी उस परीक्षा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में एक गवाही बने और आप उस गवाही को लोगों के सामने शेयर करें कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस बात को भी ध्यान दें कि लाजरस की वो जो बीमारी थी वो उसके किसी गुनाह के कारण या उसकी किसी गलती के कारण या परमेश्वर की तरफ से उसे कोई सजा नहीं मिल रही थी, वरन ये सब कुछ फंक्शन कर रहा था प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। चलिए वचन से आगे पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं वचन 5 से, यहां पर लिखा है, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था। और जब उसने सुना कि वह यानी लाजरस बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और प्रभु यीशु ने इंतजार किया, प्रभु यीशु रुक गए। तुरंत जाकर प्रभु यीशु ने लाजरस को चंगा नहीं किया। वो जहां पर थे वहां से ही शब्द बोलते कि लाजरस चंगा हो जाए, तो हो सकता था जैसे प्रभु यीशु ने पहले भी ये चमत्कार किया था एक सूबेदार के बेटे के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने लाजर के लिए यह सब नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु उसकी मौत के थ्रू एक बड़ी महिमा को लोगों के सामने दिखाना चाहते थे। और ये जो वचन है, ये प्रार्थना के रिगार्डिंग भी हमें एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई बताता है या सिखाता है। जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा संघर्ष, कोई बैटल चल रही होती है, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत मेरी इस दुआ का जवाब दे, तुरंत मुझे रिस्पॉन्ड करें। और जब वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, दुआओं का जवाब नहीं देते हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं कि शायद परमेश्वर को कोई परवाह नहीं है हमारी, या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते हैं, या परमेश्वर हमसे दूर हैं। हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई असल में यह है कि हम उसकी टाइमिंग को नहीं समझते हैं, और दूसरी बात कि हम उसके रास्तों को या तरीकों को नहीं समझते हैं, क्योंकि उसके ख्याल, उसके विचार हमारे विचारों से, हमारे ख्यालों से कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर हैं। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब को देखते हुए आपकी जिंदगी में अगर कोई संघर्ष, कोई बैटल चल रही है, तो परमेश्वर के वायदों को याद करें और उसके वायदों पर विश्वास करें, क्योंकि उसने कहा है कि वो वफादार खुदा है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हो सकता है उसकी जो देरी है वो उसकी महिमा का और आपकी भलाई का कारण बने, ताकि आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही बनने पाए। फिर वचन 7 और 8 में लिखा है कि फिर इसके बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा कि हे रब्बी,
अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहां जाता है? फिर वचन 11 में आगे लिखा है कि उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर जो कि सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने के लिए जाता हूं। और तब चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा, मतलब कि वो खुद ही उठ जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में बात करी थी, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तो अब लाजरस को मरे हुए तकरीबन 4 दिन हो गए थे जब प्रभु यीशु और उसके चेले बैथनी शहर में, बैथनी के जो नगर था जहां लाजरस की बहनें रहती थी, जब वो यहां पहुंचे। अब भले ही फ्यूनरल सर्विस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिश्तेदार, भाई बहन, उन्हें चाहने वाले उनके घर में आ रहे थे और मार्था मरियम को कंफर्ट कर रहे थे, उसे दिलासा, हिम्मत दे रहे थे। और तभी मार्था प्रभु यीशु के पास आती है और उसके आगे विनती करती है कि हे प्रभु, यदि अगर तू यहां पर होता तो हमारा ये भाई कभी ना मरता। उसके कहने का मतलब है कि प्रभु, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हमने आपको मैसेज दिया था, आपको बता दिया था, लेकिन आप आए नहीं, आपने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और अगर तुमने मेरी बात को सुनकर रिस्पॉन्ड कर दिया होता तो ये सब कुछ ना होता, ये दिन आज हमें देखना ना पड़ता। और इस सब के बावजूद भी मार्था उम्मीद नहीं छोड़ती है और वो कहती है कि मुझे पता है प्रभु, अगर आज भी तुम अपने पिता से कुछ मांगोगे तो वो जरूर तुम्हें देगा। तो इस गम के कारण, इस दुख के कारण मार्था के अंदर विश्वास भी था और अनसर्टेनिटी भी थी। और ऐसा आज हमारे साथ भी कई बार होता है। तो जब हमारी जिंदगी में ऐसा हो तो आइए प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने खड़े होकर उसे सब कुछ बताएं, उसे कहें कि प्रभु ऐसा चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। और वो सब कुछ जानने वाले यानी ओमनिसेंट गॉड हैं, और वो हमारे पिता हैं, और वो इन सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके ऊपर विश्वास करें, अपने हालातों को उसके हाथों में देते हुए, और अपनी जो आत्मिक दशा है उसे भी उसके हाथों में देते हुए। और फिर प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। और मार्था ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में जब अदालत होगी तो वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उससे कहा कि सुनो, तुम समझ नहीं रही हो, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, जीवन और पुनरुत्थान। I am the life and the resurrection. The Son of God has life in himself. कि प्रभु यीशु में ही जिंदगी है, वही जिंदगी है, और वो अपनी ये जिंदगी दूसरों को भी दे सकता है ताकि वो भी जिंदा रहें। He is the source of eternal life. अनंत जिंदगी का स्रोत वही है। उसने कहा, रहा सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं। और प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी मरेगा नहीं। मतलब ये कि वो इस फिजिकल जिंदगी से इटर्नल जिंदगी में प्रवेश करेगा, अनंत की जिंदगी में। अब भले ही मार्था को ये सब चीजों की समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मार्था ने ये कन्फेस किया, माना, विश्वास का दावा किया और कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीही है, जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। आगे वचन 32 में जब हम पढ़ते हैं, जब पता चलता है मरियम को कि प्रभु यीशु आया है, तो वो भी लिखा है कि जब मरियम वहां पहुंची जहां प्रभु यीशु थे, तो उसने देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा कि तुमने उसे कहां रखा है। और उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया।
तो मरियम की जुबान से भी निकलने वाले पहले शब्द वही थे जो उसकी बहन मार्था के थे कि प्रभु, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई कभी ना मरता। फिर प्रभु यीशु मरियम के इस गम को देखकर, उसके रोने को देखकर खुद भी परेशान हुए। और फिर हमें बाइबल में सबसे ज्यादा एक छोटी और सबसे ज्यादा पावरफुल वचन देखने को, आयत देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु रोए। और प्रभु यीशु को रोता हुआ देखकर और मार्था मरियम को रोते हुए देखकर कुछ लोग जो कि प्रभु यीशु के खिलाफ थे, वो भी ये कहने लगे कि अगर प्रभु यीशु इतना इनसे प्यार करता था, इतना भी इसे रोना आ रहा है, ये इंसान जो अंधों को आंखें दे सकता है, क्या वो अपने इस दोस्त को, इस इंसान को चंगा नहीं कर सकता था? क्या वो अपने दोस्त के लिए इतना भी ना कर सका कि उसे मरने से बचा ले? फिर प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि इस कब्र के आगे जो पत्थर रखा है उसे हटा दो। मार्था ने इसे रोकने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि अवेल उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। शायद मार्था के मन में यह होगा कि वह अपने दोस्त के चेहरे को आखिरी बार देखना चाहता है, और वो ये कह रही थी कि अब तो बहुत ही बदबू आती होगी, उसका चेहरा भी बदल गया होगा, तो इसे देखने का, कब्र को खोलने का कोई फायदा नहीं है। और प्रभु यीशु ने मार्था को यह कहा कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को चैलेंज किया कि मेरे ऊपर विश्वास को बनाकर रखो अगर तुम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती हो तो। प्रभु यीशु मार्था की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते थे कि अब लाजर के शरीर के साथ क्या हो गया होगा। प्रभु यीशु से कह रहे थे कि विश्वास के साथ चलो, अपने देखने के अनुसार नहीं। वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। तो ये जो विश्वास है, ये हमारे हालातों से और हमारी आंखें जो देख रही है उनसे बड़ा होना चाहिए। मतलब कि परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के मन में, उसके ख्यालों में क्या है। हमारा काम है कि जो प्रकाशन उसने हमें दिया है, पवित्र वचन, उसके अधीन होना और उसके ऊपर विश्वास को एंड तक बनाकर रखना। फिर चाहे हमें नजरों से कुछ दिखाई दे या ना दे, बस विश्वास बनाकर रखना। वचन से आगे पढ़ते हैं, वचन 41 और 42 में कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और फिर प्रभु यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु वक्त पर आकर प्राइवेट में सीक्रेटली लाजरस के लिए प्रार्थना करके उसे चंगा कर सकते थे पहले ही, लेकिन प्रभु यीशु जानबूझकर लेट आए ताकि सब लोग इकट्ठे हों और जो काम वो करने वाले थे उसे देखकर वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा को देखें। अब भले ही ये सब करने के लिए बहुत से लोगों को दुख का सामना करना पड़ा, जैसे मरियम और मार्था को रोना पड़ा, इतने भारी गम के थ्रू होकर जाना पड़ा, लेकिन ये चमत्कार इतनी बड़ी महिमा को लेकर आया कि जितनी महिमा अगर प्रभु यीशु पहले आकर लाजर को चंगा कर देते शायद ना होती। जो महिमा अब प्रकट हुई जब प्रभु यीशु लाजर को कब्र से जिंदा करते हैं, वो भी 4 दिन के बाद। वचन 43 में लिखा है कि ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोशे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि उसे खोलकर जाने दो। प्रभु यीशु की एक आज्ञा थी कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो लाजर जैसे का उसे बंधा हुआ था बरियल कफन में या कपड़ों में, वो वैसे का वैसा ही कब्र से बाहर आ जाता है। तो एक मुर्दा इंसान जो 3-4 दिन पहले दुनिया को छोड़कर जा चुका था, वो जिंदा होकर दोबारा वापस आता है। और ये चीज एक दिन हम सबको देखने को मिलेगी, जब कब्र से हम सबको प्रभु यीशु बुलाएंगे कि बाहर आ जाओ और उसकी महिमा को देखो। वो होगा फाइनल में जब प्रभु यीशु दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आते हैं।
और फिर लाजरस के बारे में हम ये भी जानते हैं कि यस, उसे शरीर में एक बार दोबारा फिर मरना पड़ा। अब प्रभु यीशु ने उसे जिंदा कर दिया, लेकिन एक दिन आएगा जब वो दोबारा फिर मरने वाला था और वो मरा। ही डाइड अगेन। और वो दोबारा अब फिर उठाया जाएगा कब्र से उन सारे विश्वासियों के साथ। जब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेंगे, रैप्चर होगा और फिर लाजरस जो मरा हुआ और बाकी सब जो मरे हुए और जो जिंदा होंगे प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, ताकि हमेशा के लिए, जैसे पहला थिस्सलुनीके 4 में लिखा है कि सदा के लिए, हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए प्रभु यीशु के साथ रहेंगे।